बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम रोज़ाना कई वेबसाइट्स विज़िट करते हैं, मसलन फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर एजुकेशनल वेबसाइट्स। इंटरनेट पे हमें अच्छी बुरी बेशुमार वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो आज तक किसी को भी पता नहीं चल सके। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी पुरस्रार और अजीबोगरीब वेबसाइट्स के बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। joyofsatan.org। दोस्तों, दुनिया में कई मज़ाहिब की तरह सैटनिज़म यानी शैतानियत को भी मज़हब का दर्जा दे दिया गया है। इस मज़हब के पैरोकार खुदा की जगह शैतान की इबादत करते हैं और चर्च ऑफ सैटन में जाकर सैटेनिक बाइबल के मुताबिक अपनी शैतानी रसूमात अदा करते हैं। जॉय ऑफ सैटन नामी ये वेबसाइट इस शैतानी मज़हब के बारे में तमाम मालूमात मुहैया करती है। मसलन इस मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ, इस मज़हब में क्या कुछ होता है और कैसे शैतान की इबादत की जाती है। खौफनाक बात यह कि इस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो इंसानी जहन पे गहरा असर डालती हैं। इस वेबसाइट पे शयातीन से रब्ता करने और उनसे मदद मांगने के खौफनाक तरीके स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं, जो कि इस वेबसाइट को इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक बनाते हैं। तो आप इस वेबसाइट से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि ये एक ख़तरनाक वेबसाइट है। rafflesnatus.com। दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में कई खौफनाक बातें फैली हुई हैं। इस वेबसाइट का नाम 18वीं सदी में पैदा होने वाली एक अजीबोगरीब बच्ची के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में यूरोप में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम रैफल्सनेटस था। ये लड़की पैदाइशी तौर पे बहुत अजीब थी और इसके पैदा होने की कहानी भी इंतहाई पुरअसरार थी। उसकी माँ के 3 बच्चे ज़ाया हुए थे और उसके बाद ये लड़की पैदा हुई थी। उसकी माँ का ये मानना था कि मेरे पहले 3 बच्चे इसी वजह से मरे ताकि मेरी बेटी सलामत रहे। उस लड़की के चेहरे पे एक अजीब सा निशान था जिसे उस वक्त के लोग शैतान की इलामत समझने लगे। लोगों का मानना था कि रैफल्सनेटस नामी इस बच्ची पे शैतान का साया है, जिसकी वजह से लोग उससे दूर रहने लगे और उसे मनहूस समझने लगे। मजीद हैरानी की बात यह है कि अगर आप इस बच्चे के नाम को उल्टा पढ़ें तो ये सैटन हेल्पर बनता है, यानी शैतान की मददगार। इन तमाम बातों की वजह से उस लड़की का जीना मुश्किल हो गया और लोग उससे नफरत करने लगे। यहाँ तक कि उसका बाप भी उसे मनहूस समझने लगा। उसने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और उस पर तशद्दुद करने लगा। बिला आखिर एक दिन इसी तशद्दुद की वजह से इस बच्चे की जान चली गई। रैफल्सनेटस की मौत के बाद उसकी माँ ने भी सदमे से खुदकुशी कर ली। बाद में उन दोनों माँ बेटी को उनके बाप ने करीबी जंगल में दफन कर दिया। दोस्तों, ये वो कहानी है जो इस वेबसाइट के बारे में इंटरनेट पे इंतहाई मशहूर है, क्योंकि कुछ साल पहले इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी जो इस बच्ची के नाम पे बनाई गई थी। इस वेबसाइट को किसने बनाया कोई भी नहीं जानता। इस वेबसाइट के बारे में कहा जाता है कि आप इस वेबसाइट को अपने मुल्क के टाइम के मुताबिक आधी रात को ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी और टाइम इस वेबसाइट को ओपन किया जाए तो एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है जिस पे लिखा होता है कि अपना ईमेल एड्रेस लिख दो और आधी रात को एक गेम खेलने आ जाना। जब कोई शख्स इस वेबसाइट पे अपना ईमेल ऐड कर देता है तो उसे रैफल्सनेटस की अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इन तस्वीरों पे मुसलसल क्लिक करने के बाद एक और बॉक्स सामने आ जाता है जिस पे यह लिखा होता है कि जिस शख्स से तुम बदला लेना चाहते हो उसका नाम इस बॉक्स में लिख दो। तुम्हारा बदला रैफल्सनेटस लेगी, लेकिन उसके बदले तुम्हारे ख्वाबों में रैफल्सनेटस आया करेगी। इस वेबसाइट को बहुत से लोगों ने आजमाया है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं जबकि बाकी मेरी तरह इसे सिर्फ एक झूठ समझते हैं। मैंने इस वेबसाइट को एक्सेस करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं इसे ओपन नहीं कर सका। अगर आप इस वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अपने रिस्क पे। humanleather.com। दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इंसानी खाल का कारोबार किया जाता है। इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये वेबसाइट एक ऐसी कंपनी की है जो इंसानी खाल से बने वॉलेट, शूज़, पर्स, बेल्ट और दीगर कई तरह की चीज़ें तैयार करती है और अपने कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा करती है। आप तसव्वुर करें कि आपने जो शूज़ पहने हो या फिर आपकी जेब में जो वॉलेट पड़ा हो, अगर वो किसी इंसान की खाल से तैयार किया गया हो तो आपको कैसा लगेगा। ये सब सोचते हुए भी कितना अजीब लगता है। इससे भी अजीब बात यह है कि इस कंपनी को लोगों की तरफ से इतने ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि इस कंपनी ने नए ऑर्डर्स लेना आर्जी तौर पे बंद कर दिए हैं। खैर, आप इस वेबसाइट को बगैर किसी डर के चेक कर सकते हैं। वेब आहूजा बोर्ड। दोस्तों, अमेरिका समेत कई ममालिक में माना जाता है कि इंसान किसी भी मरे हुए शख्स की रूह से बात कर सकता है।
और इस बातचीत के लिए एक खास किस्म का टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसे आउजा बोर्ड या फिर स्पिरिट बोर्ड कहा जाता है। ये आमतौर पर लकड़ी का बना होता है, लेकिन वेब आउजा बोर्ड नामी ये वेबसाइट ऑनलाइन स्पिरिट बोर्ड इस्तेमाल करने की सहूलत मुयसर करती है। यानी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने आजकल बदरूहों को भी डिजिटल कर दिया है। अब बदरूहें आपसे ऑनलाइन चैट किया करेंगी और आप उनसे जानू मानो शानू भी खेल सकते हैं। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पिरिट वगैरह का कोई वजूद नहीं होता है। हम जिन्नात को तो मानते हैं, लेकिन रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राजों में से एक राज है। और जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह आलम अरवाह में चली जाती है, जो कि रूहों की एक दुनिया है। इस वेबसाइट को जब मैंने इस्तेमाल किया तो इस आउजा बोर्ड से मैंने कुछ सवाल पूछे, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिससे ये बात वाजिया होती है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कि इंटरटेनमेंट के लिए तैयार किया गया है। आप भी इस वेबसाइट को आसानी से चेक कर सकते हैं। 973 एथनमू 973। दोस्तों ये काफ़ी पुरस्कार वेबसाइट है। अगर आप इसका नाम उल्टा पढ़ें तो ये 973 द ह्यूमन 973 बनता है। इस वेबसाइट पे अजीबोगरीब टेक्स्ट और खौफनाक तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इसके फ्रंट पेज पे आपको अमेज इन एब्राकाडेब्रा लिखा हुआ नजर आएगा। फिर देखते ही देखते एब्राकाडेब्रा में एक एक लफ्ज कम होता चला जाएगा और फिर ऐसे ही टेक्स्ट आपकी नज़रों से गुजरना शुरू हो जाएंगे। इन टेक्स्ट के अलावा अजीबोगरीब तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी, मगर इन तमाम टेक्स्ट और इमेजेस के साथ साथ एक खुफिया मैसेज भी मौजूद होगा। इस वेबसाइट पे भगवत गीता की आयत भी लिखी गई हैं, बाइबल की आयत भी मौजूद हैं और गौतम बुद्ध के बारे में भी बताया गया है। इस सब के अलावा 9 नंबर का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है। अब देखा जाए तो न्यूमरियोलॉजी में इस नंबर को खुदा के साथ जोड़ा गया है, खुदा के 9 गिफ्ट्स के साथ जोड़ा गया है, जिनमें फेथ, विजडम, मेरिकल, प्रोफेसी वगैरह भी शामिल हैं। कहा जाता है कि इस वेबसाइट पे मौजूद ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मैजिक, विच क्राफ्ट और सैटनिज्म से रिलेटेड है। बहुत से लोग इस वेबसाइट की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये वेबसाइट एक राजी बनी हुई है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी अजीबोगरीब और पुरस्कार वेबसाइट जो इंटरनेट पे मौजूद हैं। अब आपकी इन वेबसाइट्स के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ आपको वीडियो से रिलेटेड भी तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आखिर में हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।